चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को बनाएंगे, जो कि हमने कल इसका उदाहरण बनाए थे। प्रश्नावली कितना था? 1.2 है, 1.2। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि जो संख्या दिया है, पहले हमको क्या करना है, पहले हमको क्वेश्चन को समझना है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसमें एक नंबर में 5 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या दिया है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए कि जो संख्या दिया है उस संख्या में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएगी जिससे गुना करने के बाद फिर ये संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि इसको 140 को, ठीक है, 140 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो 140 को हम लोग तोड़ना है तो क्या करना है? सबसे पहले इस संख्या को हम लोग देखेंगे कि जो संख्या दिया है वो सबसे छोटा अभाज्य संख्या से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है? 2। तो 2 से देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं, तो 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। तो 2 से कटेगा तो क्या होगा? 70। और फिर देखेंगे कि 2 से कट रहा है, तो 2 से कट जाएगा तो 35। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। अब देखेंगे 3 से। 3 से कटने का क्या नियम है कि जो संख्या दिया है उस दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। 3 दिया है, 5 दिया है, तो 5 और 3 कितना हुआ? 8। 8 जो संख्या है, 8 जो संख्या हुआ तो 3 से कट रहा है, इसको 3 से कट रहा है नहीं, इसका मतलब हुआ कि ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही हमको बताने का मतलब था कि 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। 5 से तो 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से कटेगा तो कितना? 7। अब एक बात को ध्यान रखिए, जब नीचे वाला संख्या जो है अभाज्य संख्या आ गया तो बस वहीं पर रुक जाना है। क्या? जब नीचे वाला संख्या अभाज्य संख्या आ गया तो बस वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे कि 2 को 2 बार गुना किए, कितना को? 140 को। ठीक है, 140 को हम लोग 2 को 2 बार गुना किए और 5 को 1 बार गुना किए और फिर 7 को 1 बार गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, 140 आ जाएगा। तो 140 जो संख्या है ये इतना अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद संख्या आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 156। दूसरा दिया है 156। ठीक है, अब 156 जो है संख्या, इसको कैसे देखेंगे? इसको भी देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो संख्या है सम संख्या है। अब देखेंगे तो कितना आएगा? 7। ठीक है, क्योंकि 6 के यदि हम लोग 15 के करीब जाएंगे तो 7 आएगा, और 7 का आधा कितना होता है? 14 का आधा कितना होता है? 7। ठीक है, मतलब कि 2 से हम भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद जो भागफल आ रहा है उसी को लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा? 6 और उसके बाद फिर 8, अब उसके बाद फिर 2 से। ठीक, तो क्या होगा? 3। ठीक, उसके बाद 9। अब देखिए एक बात को ध्यान रखिए, जब यहां पर संख्या जो आया तो देखेंगे कि अभाज्य संख्या आया है कि नहीं। तो अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 और 9 कितना संख्या से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। हम जानते हैं कि संख्या 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है? 2 के बाद 3, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से देखेंगे, 3 एक बार में और 9 3 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाला संख्या आया अभाज्य संख्या है कि नहीं देखें। तो 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, बस यहीं पर रुक जाना है। यदि इसका गुणनखंड लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13।
बस। यदि 2 को 2 बार गुना करेंगे, उसके बाद फिर 3 को गुना करेंगे और उसके बाद 13 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया है 3825। ठीक है, 3825। अब देखिए, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि यदि जो संख्या दिया है तो पहले ध्यान देना है कि हमको सबसे छोटा अभाज्य संख्या देखना है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है? 2। तो 2 जो संख्या है, ये संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं? तो हमको जानकारी है कि संख्या 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि विषम संख्या, लास्ट में जो संख्या विषम संख्या है। 3 से देखेंगे, 3 से काटने के लिए क्या होता है, नियम है कि सब संख्या को जोड़ दीजिए आपस में। उसके बाद यदि सब संख्या जोड़ने के बाद जो संख्या आ रहा है, यदि संख्या 3 से कटेगा तो ये भी संख्या कटेगा। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 8 18, 18 जो संख्या है 3 से कटता है कि नहीं? तो 3 से कटता है। इसका मतलब कि ये संख्या जो आया है यहाँ 3825, ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा तो इसका मतलब कि 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से क्या होगा 1 और 3 2 6, कितना बचेगा 2, 3 7 21। ठीक, उसके बाद फिर बचेगा 5, 5 3 15। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या है फिर से देखेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा पक्का, और देखेंगे जोड़कर 5 7 5 12, 12 1 13, 13 और 2 15, 15। तो 15 भी 3 से कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। 3 चौके 12। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 5 15। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जो आया है 425, जो संख्या आया है 425, तो 425 जो संख्या अब देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 5 2 7, 7 और 4 7 4 11। अब जो संख्या आया 11, 11 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। तो देखेंगे कि 4 से, तो 4 का नियम यही है कि इकाई और दहाई दोनों अंक यदि 4 से कट रहा है तो सब संख्या कट जाएगा। तो 25 जो संख्या आता है 4 से कटता है, नहीं कटता है तो 4 से भी नहीं कटेगा। तो क्या अगला अभाज्य संख्या 5। ठीक है, उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 9 8 40। ठीक, उसके बाद फिर क्या बचेगा 5, 5 है 25। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे तो ये भी क्या संख्या 5 से कटेगा, 17 5 85। ठीक, अब देखिए इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि 3825 को, ठीक है, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, बस इसी को लिख देना है कि यहां पर ही इतना हुआ। अब देखिए एक बात को, अब हम लोग 2 3 तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन में दिया है कि 5005। ठीक है, 5005। अब देखिए 5005 जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसको देखेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, यदि 2 से कट रहा है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो अगला देखेंगे। तो 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 जो है 3 से नहीं कटता है। ठीक है, तो देखेंगे कितने से कटेगा तो 5 से। ठीक है, तो 5 से कटेगा 1 0 0 5 1, सॉरी, ठीक है, एक बार में कटेगा, 5 एक ही बार में कटता है। अब देखिए 1001 जो संख्या है कितना से कटेगा, तो हम लोग देखेंगे 5 से तो नहीं कटेगा। 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है 7, तो 7 से कटेगा। 7 से एक बार में 3, कितना हुआ, तो यहां पर ही 28 7 28 बचेगा 2 70 के 21। ठीक है, तो यहां पर ही कितना आया 143। अब 143 जो संख्या आया है, अब इसको देखेंगे कि संख्या जो है कितना से कटेगा, तो 7 से तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 7 से 14 43 बच जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 140 तो था तो 7 से कट जाता, लेकिन अब अगला देखेंगे तो 7 से नहीं कटेगा। तो 7 के बाद कौन सा आता है, 7 के बाद 11, 11 देखेंगे। 11 को एक बार यदि देखेंगे तो 11 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा 33, तो 13। अब देखिए एक बात को ध्यान रखिए,
हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि यदि नीचे वाला संख्या जो आया है अभाज्य संख्या आ जाएगा, बस वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, तो क्या होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यह संख्या कितना का है 5005 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक बच रहा है, कितना 5 नंबर, 5 नंबर है 7429। ठीक है, अब 7429 को हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि कितना से कट रहा है। तो इसको यदि हम लोग इधर देखेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, एक ही बार में कितना से कटेगा 17 से। ठीक है, कितना होगा 17 से, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चुके 68। ठीक है, 68 हुआ, 68 और कितना हुआ 62। ठीक है, तो 62 17 30 51, 62 में 51 घटेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, ठीक है, तो 19। अब कितना हुआ 11, 11 जो संख्या है, अब 9 2 11, ठीक है, 11 11 बचेगा। अब 11 को यदि लिखे हैं और ऊपर से 9 आ गया। ठीक है, तो 9 आ गया तो कितना हुआ 19। आप देखिए 19 119 जो संख्या है 17 से कटता है कि नहीं, तो 17 3 51, 17 17 7 19। इसका मतलब कि क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या दिया है ये संख्या 7 बार में 119 कट जाए। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग 17 के बाद नहीं कट रहा है, तो फिर अगला 17 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है 19। ठीक है, 19 को देखेंगे कि कितना बार में कट रहा है। ठीक है, तो 19 को यदि हम लोग देख रहे हैं तो 19 दूनी 38, 19 30 57 बेसी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एक को इसको 2 बार देखेंगे। ठीक है, तो 2 17 19 दूनी 38। ठीक है, 38 के बाद जो संख्या बचता है तो 38 2 5, ठीक है 57 बचेगा। तो 19 दूनी 38, 19 30 57। अब देखिए जब संख्या यहां पर दिया है 19 17 19 23, 17 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 19 अभाज्य संख्या। ठीक है, अब जो 23 भी संख्या आया है अभाज्य संख्या आया है, तो हमने क्या बोला है कि जहां पर यह अभाज्य संख्या आएगा बस वहीं पर ही रुक जाना है। अब इसको लिखना हो तो लिखेंगे कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 17 गुने 19 गुने 23। यदि 17 को 19 में गुना किए और जो आया उसको हम लोग 23 में गुना करेंगे तो 7429 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पहला 1.2 का प्रश्नावली का पहला का चारों क्वेश्चन जो है, पांचों क्वेश्चन बन गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको बनाते हैं।